हरे राम 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 हरे हरे। बैठ जाओ, बैठो, आगे आगे आ जाओ आप लोग, जगह नहीं होगा। कुछ लोग उधर पीछे की तरफ चले जाओ, उधर देखो जगह है। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद जय। श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेद गौर भक्त वृंद की ये वाला लाइट ऑन होता है क्या? इधर ही है, स्विच इधर है, नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है उसको। बाजू वाला रहेगा, देखो बाजू वाला स्विच रहेगा, नहीं हो रहा है, ठीक। अच्छा ठीक। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संडे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइट ऑन कर दो, दिखेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जूम कर दो। हाँ, तो जैसे कि हर संडे हमारा ये क्लास होता है, एवरी संडे यूथ फोरम क्लास। हम भगवद गीता से कुछ श्लोक लेते हैं और उसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज एक स्पेशल डे सेलिब्रेट हो रहा है टेंपल में, किसी को पता है कौन सा है? क्या क्या?
पुष्पाभिषेक। हम भगवान का अभिषेक करेंगे आज। किससे? फूल से, है ना। तो ये जो अभी हमारा क्लास खत्म होगा उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, टेम्पल हॉल में कीर्तन होगा, अभिषेक होगा, तो आप लोगों को एक सुंदर दर्शन मिलेगा। भगवान को फूलों से, है ना, अभिषेक किया जा रहा है। तो वो हम दर्शन लेंगे। तो आज हम लोग भगवत गीता से ये वाला श्लोक पढ़ेंगे, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। मेरे पीछे आप लोग रिपीट कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ो पढ़ो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। और कोई? पढ़ो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक का ट्रांसलेशन अभी देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कृष्ण बोल रहे हैं, इफ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन ऑफ लीफ पत्रम, अ फ्लावर पुष्पम, अ फ्रूट फलम, वाटर तोयम। ये 4 चीजें हैं, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड वाटर, है ना। आई विल एक्सेप्ट इट अश्नामि प्रयतात्मनः। मैं एक्सेप्ट करता हूं। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, अगर मुझे कोई पत्ता, फूल, फल, पानी तक भी थोड़ा सा दे देता है ना तो मैं ले लेता हूं। खाली इतना नहीं, खाली आप पत्ता दोगे, खाली आप फूल दोगे, खाली आप फल दोगे तो भगवान ले लेंगे क्या? भगवान ने वहां पे एक कंडीशन अप्लाइड रखा है, स्टार मार्क, है कि नहीं? स्टार मार्क दिख रहा है किसी को? कंडीशन क्या कंडीशन है? ओ, विथ लव एंड डिवोशन, प्रेम, है ना। तद अहम भक्ति उपहरतम। उपहार, हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो जब किसी को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो गिफ्ट तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उस गिफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भगवान यहां पे बोल रहे हैं भक्ति। भक्ति से उपहार देना है। दो, लेकिन उसमें भक्ति होना चाहिए, है कि नहीं? उसमें भक्ति होना चाहिए। तो भक्ति का जो ट्रांसलेशन है यहां पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लव एंड डिवोशन। अगर आप प्रेम भक्ति से अगर मुझे ये 4 चीज देते हो तो मैं ले लेता हूं, खुशी से, नाराज होके नहीं, हो थाऊ दिल्ला तो ऐसा नहीं, है ना, खुशी से लेते हैं। तद हम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना, वेरी हैप्पी, बहुत खुश होकर ले लेते हैं। एक्चुअली हम लोग सब ना बद्ध जीव हैं। हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, तो आध्यात्मिक जगत में हम लोग कृष्ण से आदान प्रदान करते थे प्रेम का, लेकिन हम लोग जिद किए, हम लोग सोचे नहीं नहीं हमको अपना एक अलग दुनिया चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक है जाओ। तो हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए। अब भौतिक जगत में आने के बाद हमारा जो नेचर है क्या है? हम लोग शरीर नहीं, हम कौन है?
आत्मा है। अब आत्मा का नेचर क्या है? आनंदमयो अभ्यासात। आनंदमयो अभ्यासात मतलब क्या होता है? उसको आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन वो हैप्पीनेस इस सोल को कैसे मिलेगा? जब वो किसी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करेगा। चीजों से सुख नहीं मिलता है ना, कोई और एक व्यक्ति चाहिए जिससे प्रेम का आदान प्रदान कर पाए हम लोग। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपको बहुत पैसा मिल गया, बहुत बड़ा बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गया। कोई बाहर बैठा नहीं रहना चाहिए। कोई बाहर बैठा है क्या? अगर कोई बाहर बैठेगा तो अंदर ले लेने का उनको। अगर मान लो आपको बहुत बड़ा बंगला मिला, गाड़ी मिला, सब कुछ मिला आपको, ठीक है, आपको बोला अरे सारा फैसिलिटी है, लेकिन आपके पास में कोई नहीं है। समझा आपको? मतलब आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा गाड़ी है, बहुत सारा गाड़ी है, सब फैसिलिटी है, लेकिन आपके साथ कोई नहीं है। इस पूरे दुनिया में आप अकेले हैं। आप खुश रहेंगे क्या? हाँ, नहीं। क्यों? हम बोर हो जाएंगे। हम बोलेंगे अरे यार कैसे, है कि नहीं? कोई इंसान मान लो उसको 2 लाख का एक लैपटॉप दे दिया, उस लैपटॉप के साथ उसका पेट भर जाएगा क्या? वो खुशी से जी पाएगा? वो नहीं जी पाएगा। उसको प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कोई तो एक जीव चाहिए, कोई तो एक और एक अंश चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस सोल का नेचर है टू लव एंड टू बी लव्ड। वो प्रेम करना चाहता है और वो प्रेम पाना चाहता है। जब तक वो प्रेम किसी से करता नहीं, जब तक वो प्रेम किसी से पाता नहीं, तब तक उसको सुख कभी नहीं मिलेगा, आनंद कभी नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं है। पैसे से आनंद नहीं मिलेगा, घर से, टेक्निकल चीजों से, स्मार्टफोन से, ये सब से आनंद नहीं मिलेगा। उसको किसी ना किसी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना पड़ेगा। अब जब ये चीज पता चलता है तो हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग जो अपना प्रेम है इस भौतिक जगत में लगा देते हैं, किसी के पास भी, है ना। तो इस संसार में जब आप प्रेम को लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? यहां पे भगवान बोलते हैं ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये टेम्पोररी है और सेल्फिश है। ये संसार में किसी के पास भी प्रेम लगाओ, रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, सेल्फिश है, सब लोग स्वार्थी हैं इसमें। स्वार्थी जब रहते हैं तो बहुत पेन होता है, दर्द होता है, दुख मिलता है। होता है ना, दर्द होता है कि नहीं? हाँ, किसी ने स्वार्थ वाला प्रेम देखा है इस संसार में? हाथ उठाएंगे। किसी ने नहीं देखा? सब लोग निस्वार्थ प्रेम देखें, स्वार्थ वाला प्रेम देखा है किसी ने? अच्छा, एग्जांपल पूछूं? सब लोग रियलाइज्ड नॉलेज बताएंगे। फिर इस संसार में जो भी रिलेशन के पास जाएंगे ना आप, तो वहां से स्वार्थ वाला ही प्रेम मिलेगा, निस्वार्थ प्रेम नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि हाँ, निस्वार्थ वाला प्रेम एक जगह पे हो सकता है। कहाँ पे? भगवान के पास। इसलिए भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके। अरे तुम, ये जो संसार में जितने भी लोग हैं वो लोग किसके अंश हैं? मेरे अंश हैं। भगवान बोलते हैं मेरे अंश हैं आप लोग, है ना। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो इसीलिए अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारा जो प्रेम है वो भगवान के पास लगना चाहिए। अगर हम वो प्रेम हम भगवान के पास लगाएंगे तो उसका रियल आउटपुट निकलेगा, है ना। और जब वो प्रेम भगवान के पास आप लगाते हैं ना, भगवान में ये दोनों गुण नहीं है। भगवान स्वार्थी नहीं है और भगवान इटर्नल है, टेम्पोररी नहीं है। कभी आपने सुना कोई भी पास्ट टाइम, भागवतम में, महाभारत में, गीता में, कोई ऐसा स्टोरी सुना कि कार एक्सीडेंट में कृष्णा मारे गए, है ना, अनहोनी हो गया, कृष्णा पुष्पक विमान में उड़ रहे थे लेकिन एयर क्रैश हो गया? ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। इनफैक्ट एक पास्ट टाइम आता है, भगवान एक 80 योजन मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा पहाड़ था, और कृष्ण और बलराम उस पहाड़ से कूद जाते हैं, है ना। तो कृष्ण और बलराम उस पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं। अभी हम लोग रिसेंटली एक पहाड़ घूमने गए थे, कोई तो एक जगह पे, तो उधर जब पहाड़ के ऊपर चढ़े, पहाड़ से जब नीचे देख रहे ना, बाप रे, इतना बड़ा खाई था वो,
कोई मरेगा तो बचेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है ना। तो अब उधर से जब कूदेगा इंसान, मैं फिर पता लगाया यार उसका हाइट क्या है, ज्यादा नहीं था, छोटा मोटा हाइट था, वो छोटा पहाड़ था वो। बोला यार उधर से इंसान गिरेगा तो मर जाएगा, लेकिन कृष्ण बलराम 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा जो पहाड़ है वहां से कृष्ण बलराम कूद गए। और कृष्ण बलराम जब कूदते हैं तो चल के निकल जाते हैं, ऐसा नहीं ओहो पैर में थोड़ा मोच आ गया, थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है ना, थोड़ा 2 दिन तक थक गए, नहीं, कुछ नहीं, फिट एंड फाइन, कूदे निकल गए वो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कृष्णा और बलराम, कृष्ण के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे ऐसा न्यूज़ मिल रहा है कि अभी कृष्ण नहीं है संसार में, मर गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। अनंत काल तक इटर्नल है वो, सत चित्त आनंद। अच्छा, कृष्ण तो कभी मरेंगे नहीं, वो तो इटर्नल है, मतलब अशाश्वतम वाला प्रिंसिपल नहीं है कृष्ण के पास, ठीक है। अभी सेल्फिश नेचर है क्या भगवान के पास, वो भी चेक करेंगे। भगवान के पास सेल्फिश नेचर है क्या? नहीं, भगवान बिल्कुल स्वार्थी नहीं है ना। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, है ना। भगवान क्या बोलते हैं, देखो, पत्ता पत्ता पता है, पत्ता, लीफ, मुझे पत्ता दे दो। अब आप किसी को पत्ता दोगे तो खुश रहेगा क्या वो? अब आप सोचो, आपने मेरे को बर्थडे के लिए इनवाइट किया आपके घर, आपका बर्थडे है, मैरिज है, कुछ फंक्शन है आपके घर पे, और मैं आपके घर पे पेड़ से एक पत्ता लगे दिया, आपको अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे प्रभु जी मेरा गिफ्ट, ये ले पत्ता। जस्ट इमेजिन करो वो सीन, वो पत्ता जब मिलेगा आपको, आप बोलेंगे क्या है यार, मतलब क्या है ये पत्ता लेके आके दे रहा है। अच्छा, आप बोलोगे नहीं नहीं प्रभु जी तो गरीब हैं, क्या देंगे। अच्छा, कितना भी गरीब हो तो आप पत्ते से खुश हो जाएंगे? नहीं, हमको कुछ तो अच्छा चीज चाहिए रहता है ना। हम सबका आशा रहता है कुछ तो बढ़िया चीज चाहिए, लेकिन पता है भगवान क्या बोलते हैं? भगवान इतने निस्वार्थ हैं, भगवान बोलते हैं अरे पत्ता दे दे बाबा, पत्ता तो दे दो। अच्छा, इस संसार में एक पत्ता देने के लिए कोई, मतलब जो बोलते हैं कुछ महंगा लगेगा क्या, बहुत पैसा लगेगा क्या? पेड़ पे जाना है, पत्ता तोड़ना है, भगवान को दे देना है, वेरी सिंपल, बराबर है कि नहीं, है ना। तो भगवान, इसलिए भगवान बोलते हैं, पता है भगवान ऐसे नहीं बोले कि देखो, भगवान बोल सकते थे इफ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन 10 ग्राम गोल्ड, 20 ग्राम डायमंड। भगवान ऐसा अगर बोलते तो भगवान को डर लगा, पता है, क्योंकि भगवान जानते हैं ना इस्कॉन बरमपुर वाले भक्त कैसे हैं। वो बोलेंगे अरे भगवान हम गरीब हैं, हम कहाँ से लाएंगे। तो भगवान को पहले ही मालूम था ये लोग बहाना मारने वाले, तो भगवान पहले ही कंडीशन दे रहे, नहीं नहीं नहीं, पूरा लो लेवल, पूरा बेसिक, पत्ता लाया, पत्ता नहीं ला सकता मैं, पेड़ से पत्ता तो दे दे यार, लीफ। मतलब इससे पता चल रहा है कि भगवान हमारे लिए कितना सोच रहे हैं, निस्वार्थ हैं भगवान। अरे पत्ते से हमारे माता पिता भी खुश नहीं होंगे, माता पिता को भी कुछ तो अच्छा चीज चाहिए, लेकिन पत्ता देने से भगवान खुश हो जाते हैं। कैसे पता चलता है? एक स्टोरी था, आप लोग शायद सुने होंगे, सत्यभामा। सत्यभामा, नारद मुनि एक बार आए सत्यभामा को, बोले मैं कृष्ण को लेके जा रहा हूं। तो जब कृष्ण को लेके जाने लगे तो सत्यभामा को ईगो हो गया, अरे कृष्ण को कैसे लेके जाएगा, नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगी, तुमको जो चाहिए पे कर दूंगी, तुम जाओ, कृष्णा मेरे पास ही रहेंगे। तो फिर नारद मुनि बोले ओके नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं कृष्णा को वेट करो तराजू में, और दूसरे पल्लड़े में जितना सोना है दे दो मेरे को, मैं लेके निकल जाऊंगा। समझ में आ रहा है स्टोरी? तो कृष्णा एक तराजू में एक साइड बैठे और दूसरे साइड सोना रखा गया। पता है सत्यभामा का आप स्टोरी जानोगे तो आप शॉक हो जाओगे। सत्यभामा, मतलब उनके पास, वो एक्चुअली लक्ष्मी का ही स्वरूप है, उनके पास सारा धन था, सब लाके रखे, कृष्ण बिल्कुल हिले भी नहीं, पता है क्या, मतलब वो जो तराजू है ना वो बैठे ही हैं, कृष्ण उधर ही, अरे इतना सारा ब्रह्मांड उनके पेट में है, वो कहां से हिलेगा वो आदमी, नहीं हिलने का चांस ही नहीं है। तो सत्यभामा को टेंशन हो गया, अरे अभी कैसे करूं,
तो रुक्मिणी को जाके सत्यभामा ने पूछा, हेल्प मी, कुछ तो करो यार। तो तभी रुक्मिणी ने आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? हाँ, क्या दिया भगवान को? बस एक पत्ता देने से भगवान, जैसे ही एक तुलसी का पत्ता लाके रखे, डाउन, है कि नहीं? तो हम कृष्णा को इतना सारा सोना चांदी ये सब देने से नहीं चाहिए, भगवान को ये सब नहीं चाहिए, लेकिन एक पत्ता भी अगर दे देंगे ना तो दैट इज सफिशिएंट फॉर लॉर्ड। भगवान उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान वहां पे एक छोटा सा कंडीशन डालते हैं, पता है क्या? प्रेम के साथ दो, बिना प्रेम के साथ नहीं चलेगा। अच्छा, भगवान को पत्ते का जरूरत है क्या? भगवान के पास पत्ता नहीं है क्या? भगवान के पास सब कुछ है। कृष्णा के पास सब कुछ है, वो लक्ष्मीपति है, उनके पास क्या कमी है? जैसे मान लो ये डिवोटी है ना, ये डिवोटी को मेरे को कुछ गिफ्ट देना है, तो मैं पहले पता लगाऊंगा इनको क्या चाहिए, इनके पास क्या नहीं है, वो लेके जाके दूंगा, राइट? हम कभी भी गिफ्ट देते हैं तो कैसे पसंद आएगा? जो इनके पास नहीं है वो लेके जाके दूंगा, तभी उनको अच्छा लगेगा। तो जब आप कृष्ण के पास जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या जो कृष्ण के पास नहीं है? ऐसा कुछ है? हाँ, कृष्ण के पास ये नहीं है, मैं लेके जाएगा, नहीं। इनफैक्ट जो भी आपके पास है वो भी कृष्ण का ही है। कृष्ण के पास सब कुछ है। तो ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं है जो आप कृष्ण को देंगे और कृष्ण उससे खुश हो जाएंगे। सामान से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो जो चीज देंगे ना, वो जो सामान देंगे, उसके पीछे का आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिवोशन इंपॉर्टेंट है, आपका प्रेम इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान बोलते हैं खाली सामान मत लेके आओ बाबा, खाली सामान नहीं चाहिए, सामान के साथ प्रेम भी चाहिए। तो भगवान को चाहिए, पत्ता नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए, डायमंड नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए प्रेम, है ना? जो भी आज सामान देंगे उसके साथ आपका लव एंड डिवोशन दिखना चाहिए। और भगवान देखो पत्ता बोलते हैं, फिर अगला फ्लावर, है कि नहीं? अगला फ्रूट, फिर वाटर। हे भगवान, चारों में से कोई चीज महंगा है क्या? फल। देखो वहां पे एप्पल नहीं लिखा है, कोई भी फल दो चलेगा, कोई भी पेड़ से कोई भी फल दो। कहने का मतलब क्या है ना, पत्ता, फूल, है ना, फ्रूट, कुछ भी आप लाके दो भगवान को विथ डिवोशन, भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे। तो ये हैं हमारे भगवान, इतना प्रेम करते हैं हमसे, है कि नहीं? भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान बोल देते हैं, अरे कुछ तो कर बाबा मेरे लिए। इसीलिए जब हम इस संसार में आए हैं तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है कि जो भी हमारे पास है वो हमें भगवान के सेवा में लगाना है कि नहीं? जो भी हमारे पास है उसको हमें भगवान के सेवा में लगा देना है। सिंपल सा चीज है। आज क्या है? पुष्य अभिषेक, है कि नहीं? तो आज बहुत सारे लोग फूल लेके आए, राइट? मंदिर में बहुत सारे लोग फूल लेके आए। अब मंदिर में बहुत सारे लोग फूल लेके आए, प्रभुपाद एक क्लास में बोलते हैं, पता है प्रभुपाद बोलते हैं, देखो भक्ति, स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना चाहिए आपको? बहुत सिंपल। एक लड़का क्या करेगा, उसके पास गुलाब का फूल है कि नहीं? उसके पास रोज है, रोज, तो लड़का वो रोज किसको देगा? भगवान को देगा। तो कोई एक जवान लड़का है, अच्छा ठीक है, जवान लड़का है, अगर एक जवान लड़का है उसके हाथ में एक सुंदर सा गुलाब है, वो किसको देगा? भगवान को देगा। ओह क्या बात। तो नेचुरल हमारा टेंडेंसी क्या है? वो फूल वो अपनी गर्लफ्रेंड को देगा, है ना? बराबर है ना? बोलेगा अरे यार इतना सुंदर फूल है, मेरी गर्लफ्रेंड डिजर्व करती है, तो वो लेके जाके वो फूल गर्लफ्रेंड को देगा। पता है प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं देखो भक्ति कितना सिंपल है। वो लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाके फूल दे रहा है, वही फूल उसको आके भगवान को देना है, बस यही भक्ति है और कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
वो पहले फूल अपने गर्लफ्रेंड को देता था। गर्लफ्रेंड को अगर फूल देगा तो नर्क जाएगा, बराबर ना, है ना। वो गर्लफ्रेंड को फूल देगा तो नर्क जाएगा, सिंपल। वो जो रास्ता है उसको चेंज कर देना है, वो उस फूल को लेके भगवान को देना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब वो भगवान को देता है तो गोलक चला जाता है। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। हमारे पास जो कुछ भी है उसको हमें भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, है ना। जो कुछ दिया है वो भगवान नहीं दिया है ना, राइट। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं एक बच्चा है, एक बच्चा जब खाना खा रहा होता है अपने पिताजी के साथ बैठा रहता है कि नहीं। तो पिताजी भी खाना खा रहे हैं, बच्चा भी खाना खा रहा है। बच्चा क्या करता है पता है, अपने प्लेट से खाना उठाता है, अपने प्लेट से खाना उठाता है और पापा को बोलता है पापा लो, है कि नहीं। देखो सिंपल सा चीज है, क्या पापा को खाने नहीं मिल रहा है क्या? पापा क्या भिखारी है, पापा को कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा वो जो बच्चा खाना खा रहा है वो भी किसने दिया है? पापा नहीं दिया है। इनफैक्ट पापा ही कुकिंग करके रखे रहेंगे, पापा मम्मी नहीं कुकिंग किया रहेगा। लेकिन बच्चा क्या करता है ना, बच्चा अपने हाथ से उठा के पापा को खिलाता है। और पता है पापा जितना भी खाना है वो सब साइड में करता है, पहले वो बच्चे के हाथ का दिया हुआ खाता है। पता है क्यों? उसमें क्या है? लव है उसमें। तभी पापा ये नहीं सोचते कि अरे इसका क्या वैल्यू है, छी इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जाओ मेरे पास एक प्लेट पूरा खाना पड़ा है, मैं तो वो खाऊंगा ना, मेरा पेट भरेगा। लेकिन वो बच्चा जो इतने छोटे से हाथ से जो थोड़ा सा देता है वो पिताजी खा लेते हैं। तो वो प्रेम है ना, वो पिताजी को बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, पिताजी का बर्थडे रहेगा तो पता है वो बच्चा क्या करता है, मैं भी जब छोटा था तो ऐसा किया करता था, है ना। अपने पिताजी के लिए नहीं, लेकिन ऐसे ही मेरे बड़े भाई के लिए किया था कभी तो एक बार। तो अभी मान लो वो पिताजी का बर्थडे है, तो बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा अरे मेरे पिताजी को कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, है कि नहीं। तो बच्चा क्या करेगा, कुछ तो एक गिफ्ट का प्लान करेगा, लेकिन गिफ्ट के लिए क्या कर सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता है। तो एक ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा वो, है ना। वो ग्रीटिंग कार्ड में लिखेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें मान लो एक सुंदर सा हाथी बना के देगा वो, मान लो डायग्राम में बच्चा बहुत सुंदर सा पेंटिंग करेगा हाथी का, और वो हाथी का पेंटिंग बना के वो भगवान को दिया, सॉरी पिताजी को दिया। अब वो छोटा सा बच्चा है, आपको लगता है क्या वो एग्जैक्ट हाथी बनाया रहेगा? हाँ, वो हाथी भी हैंडीक्राफ्ट हाथी दिख रहा रहेगा वो, है कि नहीं। वो हाथी को भी अगर आप देखोगे तो लग रहा रहेगा वो हाथी नहीं है, वो कोई दूसरा ही एनिमल है। लेकिन पता है ये बच्चा जब जाके अपने पिताजी को देगा ना वो ग्रीटिंग कार्ड, पता है वो पप्पा सारा महंगा महंगा सामान साइड में रखेगा, लेकिन अपने बच्चे का ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथ में रखेगा वो। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उनका लव है, प्रेम है। तो इसीलिए भगवान हमारा रियल फादर है, अहम बीज प्रदप पिता। भगवान हमारे रियल फादर है। तो इसीलिए भगवान से हमारा वो प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। और सब कुछ जो हमारे लाइफ में वो किसने दिया है? भगवान नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ है हम देने में कंजूसी कर रहे हैं, नहीं, हमें देना चाहिए। अच्छा अभी आप लोग क्या बोलेंगे, प्रभु जी बढ़िया हो गया, है कि नहीं, आपने मस्त चीज सिखाया। अगर भगवान को हम पत्ता देंगे, फूल देंगे, फ्रूट देंगे तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो अगली बार से हम मंदिर पत्ता ही लेके आएंगे। हम भगवान को कुछ ऑफर करेंगे तो पत्ता ही देंगे, है ना। ऐसा है क्या? चलेगा? नहीं। देखो जिसको आप प्रेम करते हैं उसको आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट चीज देते हैं, राइट है कि नहीं, है ना। आप काम चलाओ चीज देते हैं क्या कभी? नहीं ना। जैसे एक आदमी था, वो मंदिर आ रहा था, तो मंदिर जब आ रहा था तो केले के दुकान में गया केला खरीदने के लिए भगवान के लिए। तो उसने पूछा, उसके पास 3 प्रकार के केले थे।
एक 10 रुपए का, एक 20 रुपए का, एक 40 रुपए का। तो पता है उसने कौन सा वाला केला लिया? हाँ, 10 वाला। वो 10 वाला ना काला हो गया था, पूरा नरम पड़ गया था और रेडी टू, है ना, डाई। उस केले को देख के लगेगा भी नहीं वो केला है ना। तो पता है वो आदमी क्या किया? अच्छा मंदिर लेके जा रहा हूं ना, ये 10 वाला दे दो, है ना। घर पे लेके जाना है तो 40 वाला लेके जाएगा, मंदिर लेके जाना है तो 10 वाला। बोलेगा क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। ये भक्ति है क्या? ये भक्ति नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु जी फल दिया ना, प्रभु जी फल दिया, भगवान आपने तो बोला था फल देना है तो मैं फल लाया। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। विथ लव एंड डिवोशन। विथ लव एंड डिवोशन मतलब आपका जो क्षमता है उसका बेस्ट यूज करो, उसका बेस्ट यूज करके हमें भगवान के लिए सेवा करना चाहिए। अगर हम काम चलाओ चीज करेंगे, चलियो चलता है, चलता है नहीं, है ना। हमें उस टाइम पे सोचना है कि अगर मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो मैं क्या सबसे बेस्ट चीज दे सकता हूं। अगर आप अपने लाइफ का बेस्ट चीज अगर भगवान को देंगे तो भगवान भी आपको बेस्ट चीज रेसिप्रोकेट करेंगे, है कि नहीं। और भगवान भी कभी भी रेसिप्रोकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। भगवान हमेशा रेसिप्रोकेशन में पूरा पक्का रहते हैं, पूरा 100% पक्का रहते हैं। जैसे एक स्टोरी आता है, साक्षी गोपाल सुना है ना आपने? साक्षी गोपाल हमारे उड़ीसा में ही है, डीटी मंदिर है पुरी के पास। तो वो जो डीटी था, वो जो विग्रह, तो एक रानी थी, वो जहां रहते थे ना वहां की रानी, उनके पास एक नथनी था। नथनी, नथनी समझते हैं आप लोग? नाक में लगाते हैं, ऑर्नामेंट। बहुत सुंदर ऑर्नामेंट था, बहुत महंगा था, बहुत सुंदर था। तो जब साक्षी गोपाल को रानी ने देखा ना, तो रानी को लगा अरे ये जो नथनी है मेरे पास, मेरे को साक्षी गोपाल को पहनाना है। लेकिन रानी सोची अरे ये तो मूर्ति है, विग्रह है ना, इनके नाक में होल नहीं रहेगा। कभी विग्रह के नाक में होल होता है क्या? कभी देखा है क्या? नहीं देखा, नहीं होगा। तो फिर वो रानी सोची अरे क्या अभी ये नथनी दूंगी तो भी भगवान तो पहन नहीं पाएंगे, छोड़ो, मायूस हो गई। पता है क्या हुआ? उस दिन रात को साक्षी गोपाल सपने में आए और साक्षी गोपाल रानी को बोलते हैं अरे तू आके चेक तो कर, मेरे नाक में होल है। तो रानी बोलते क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या? हाँ। तुरंत रानी भाग के गई, अगले दिन सुबह चेक की, सच में नाक में होल था। साक्षी गोपाल के नाक में होल था, विग्रह के नाक में। तभी रानी उतना खुशी से वो ऑर्नामेंट लेके आई और साक्षी गोपाल को पहनाई। बोले यस, काम चलाओ, काम नहीं करने का। अगर हम भगवान को प्रेम से अगर कुछ बेस्ट चीज देंगे ना तो भगवान पक्का रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान कभी काम चलाओ चीज नहीं करते हमारे साथ। भगवान भी हमारे लाइफ में बेस्ट चीज देंगे। कभी कभी क्या होगा, आप सोचेंगे प्रभु जी हम तो स्टूडेंट हैं, हम क्या कर सकते हैं। पता है भगवान का जो सेवा है हम हर तरीके से कर सकते हैं। भगवान को जो ऑफर करेंगे आप हर तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली पैसा या ये नहीं, बॉडी, माइंड, वर्ड्स। शास्त्र में भगवान बोलते हैं अरे मन से भी आप हमारा सेवा कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे भक्त थे जो भगवान का मन से सेवा किए थे और भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे एक डिवोटी थे, वो क्या किए, एक बार उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को एक बढ़िया सा खीर बना के खिलाऊंगा, खीर बना के खिलाऊंगा। तो पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुकिंग स्टार्ट किया खीर। कहां? मन में। समझ पा रहे हैं आप लोग? मन में कुकिंग स्टार्ट किया। तो मन में कैसे सोचे? मैं दूध लाया, गैस जलाया, बर्तन रखा, दूध को स्टर कर रहा हूं, खीर बन रहा है। मन में खीर बनाया, आंख बंद करके चल रहा है ध्यान। और जब खीर बना, खीर बन के खत्म हो गया तो उसको ऑफर करना है। प्रभु हमारे पास कितना समय है? सविता वासुदेव, ही इज वेरी ईगर फॉर अभिषेक।
हाँ बंद, अरे बाप रे, 1 मिनट है एटलीस्ट स्टोरी तो खत्म होना चाहिए कि नहीं। तो हम कहाँ थे? खीर, गुड गुड, वेरी नाइस, आप लोग मेरे साथ हैं, नहीं तो पता चला आप लोग गए। तो खीर बन गया था ना? ओके, खीर बन गया। सब लोग अपने मन में बना रहे हैं कि नहीं खीर? हाँ, तो खीर बन गया, खीर बन के भोग लगाना है। तो जब भोग लगाओगे तो भगवान को गरम गरम भोग लगाएंगे तो भगवान का पार्टी फुटका हो जाएगा ना, है कि नहीं? बराबर ना, राइट ना? तो वो जो भक्त थे वो बोले अरे खीर गरम गरम नहीं ऑफर कर सकता ना, तो खीर ठंडा होने के बाद ऑफर करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, चेक किया खीर ठंडा हुआ कि नहीं। तो ठंडा होने के लिए जब चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, उंगली डालना पड़ेगा ना। तो मन ही मन में उन्होंने उंगली डाला, उंगली डालने के बाद जल गया, पता है उंगली, मन ही मन तो जल गया उंगली। बाद में फिर वो समाधि से बाहर आए, पता है समाधि से जब बाहर आए तो उंगली सच में जला हुआ था, खीर नहीं था, गैस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उंगली जला हुआ था, है कि नहीं? तो ये दिखाता है कि भगवान अगर आप मन से भी सेवा करते हैं तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु, हम अगर भगवान को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप पत्ता, फूल, फ्रूट, वाटर कुछ भी दे सकते हैं, दो, लेकिन ये सब चीजों को बाद में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या दे सकते हैं हम भगवान को? टाइम, है कि नहीं? आपका समय दो। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट अगर आप भगवान को दे सकते हैं ना, पता है क्या है? क्या? टाइम। आपका जीवन का अगर आप समय देंगे ना भगवान को, भगवान बहुत खुश होंगे। और वो समय जब आप देंगे विथ लव एंड डिवोशन, पता है भगवान फिर आपको क्या देंगे? भगवान रिटर्न में क्या देंगे? क्या? भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अगर आप भगवान को समय देंगे तो भगवान भी आपको अपना समय दे देंगे। भगवान अपना सारा काम जितना भी है सब छोड़ के भगवान आएंगे आपके पास, बता तूने मुझे बुलाया ना, बोल क्या चाहिए। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम भगवान को कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो हमें हमारा समय ऑफर करना है। अगर हम हमारा टाइम ऑफर करना चाहते हैं भगवान को तो कैसे कर सकते हैं? भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। यहां पे कितने लोग हैं जिनको पता है हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हाथ उठाएंगे। कितने लोगों को पता है हरे कृष्ण महामंत्र? ओके, मेरे पीछे आप लोग रिपीट करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, जब इसका आप लोग चैंटिंग करते हैं, वो जब चैंटिंग करते हैं तो जब वो समय आप निकालेंगे तो तभी भगवान को और भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम है ना, भगवान को दो। तो आज पुष्याभिषेक हो रहा है, आप लोगों को तो फूल ऑफर करने शायद नहीं मिलेगा, पुजारी लोग कर रहे हैं। तो इसके पीछे का भाव सिर्फ इतना है कि हमारे लाइफ में जो भी हम दे सकते हैं भगवान को, सबसे बेस्ट क्वालिटी चीज़ हमें भगवान को ऑफर करना है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको बेस्ट चीज़ देते हैं। और ये पूरे लिस्ट में टाइम इंपॉर्टेंट है, और टाइम में भी चैंटिंग करना है। जब हम चैंटिंग करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो वो दिखाता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। और जितना आप भगवान को समय देंगे उतना ही भगवान भी आपको समय देंगे और प्रेम का आदान प्रदान होगा। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम लोग सब पुष्य अभिषेक के लिए जाएंगे, नीचे अभिषेक शायद चालू हो चुका है।